श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरयेत् श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराणस्वतमाय नमः। राधा माधवाय नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि सर्वोपचाराय पुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। राघवोऽशोकवासीतबाहो राजन्यः रामोरोपतिस्य विश्वभ्राङ्गो अन्तभावनसो जातस्सो चलिए ब्याह जी का भोजन करेंगे। ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकमललाटमतले भक्षस्तरे कौस्तुभनाशाग्रे वरमौक्तिकङ्कणतले धेनुगणे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे मुक्तावले गोवस्त्रे परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणिधरे। देखिए, हमने निवेदन किया था प्रथम दिवस में कि जो लोग साबित दिमाग है नीचे बैठने में वह कुर्सी को छोड़ करके नीचे बैठ जाते हैं। असमर्थ है, बुजुर्ग है, तब आप कुर्सी लगा करके बैठे। कभी भी भगवान के सामने कुर्सी लगा करके नहीं बैठना चाहिए। सामर्थ्य बात नहीं है नीचे बैठने का, तब आप कुर्सी लगा करके बैठेंगे। चलिए, कथा को प्रश्न से पहले भगवत नाम को 2-4 बार संकीर्तन सभी लोग करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
श्रवण किया। आज इस कथा का संसद दिवस में आज द्वितीय बेला में सब लोग उपस्थित हैं। हम सब लोग परम्परा के लंबा दुर्गा जी का बड़ा अनुग्रह कृपा है और गोविंद की भी कृपा सब लोगों पर है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण की किताब से लोग श्रवण कर पा रहे हैं। आज इस कथा का विश्राम दिवस अंत बना तो सब लोग अंतिम अगर अच्छा हो जाए शुरू अगर खराब हो गया और अगर कोई अंतिम अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो जाएगा। बुरा चीजों को व्यक्ति भूल जाता है। कल की कथा हम लोगों ने श्रवण किया भगवान कृष्ण और मणि का बड़े ही धूमधाम के साथ आप सब लोगों ने विवाह उत्सव का आनंद उठाया। भगवान का जो विवाह हुआ 16,108 विवाह हुआ और इसी प्रकार भगवान अपने पत्नी और पटरानियों के साथ बड़ी आनंद पूर्वक रहते थे। यह कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ था कि आज से लेकर के 7वें दिन में आपकी मृत्यु होगी, क्योंकि राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि का अपमान कर दिया था। जीवन के प्यारे सब कुछ करना लेकिन कभी सत्य का अपमान नहीं करता। तो उनके मुक्ति के लिए सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और यह कथा नैमिषारण्य के तीर्थ पर 88,000 संत प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज की कथा को सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भगवान अपने पटरानियों के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। कहते हैं कि 1200 की एक पुत्री थी, उसका नाम उषा था। एक बार क्या हुई, उषा जो थी यह सो रही थी और स्वप्न में भगवान कृष्ण के जो पुत्र अनिरुद्ध को देखी और सुबह प्रातः काल जब उठी तो उसकी एक सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा। उसने सारी बात बताई कि मैंने स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा है और मैं उनके साथ विवाह करना चाहता हूँ। चित्रलेखा वह चित्र बनाने में बड़ी माहिर थी। चित्र बनाया और जैसे ही चित्र निर्माण हुआ देख करके बोले हाँ इन्हीं के साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ। तो जो चित्रलेखा थी बड़ी मायावी थी, वह रात्रि में ही पहुंच गई कन्हैया के महल में और अनिरुद्ध का हरण करके ले आई। अब अनिरुद्ध जी उषा के साथ रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, नारद जी पहुंचे कन्हैया के पास और नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया है, कुशल से पूछा है। भगवान ने कहा सब बहुत बढ़िया है। नारद जी ने कहा कि आपका इतना बड़ा परिवार है, आपको यह भी नहीं पता कि आपके परिवार में कौन घर पे है कौन नहीं है। कन्हैया ने कहा मेरे घर पे सभी परिवार है। नारद जी ने कहा नहीं, आपके परिवार में एक लोग की कमी है। भगवान ने कहा किसकी? तो नारद जी ने कहा कि अनिरुद्ध जी का है। जब कन्हैया ने पता चला अनिरुद्ध थे ही नहीं घर पे। नारद जी ने सारी बात बताया तो भगवान कन्हैया अनिरुद्ध को बचाने के लिए बाणासुर के पास पहुंचते हैं। कि बाणासुर भगवान शिव जी का परम भक्त था और एक बार क्या बाणासुर ने तपस्या किया था तो पहले अमर होने का वरदान मांगा तो भगवान शिव जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अमर होने वाला मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक वरदान देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक पताका दे रहा हूँ, यह पताका जब तक तुम्हारे घर पर लगा रहेगा तब तक ही जान लेना कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आपका पताका घर से नीचे गिर गया उस दिन आप समझ लेना कि आपकी मृत्यु नजदीक आ गई है।
पताका लगा देता है। और जिस तरह भगवान युद्ध करने के लिए बाणासुर के पास पहुंचते हैं उस समय पताका गिर जाता है और बाणासुर ने शिव जी का आह्वान किया। शिव जी पहुंच करके और दरवाजे पर ही रुद्र के बाणासुर की रक्षा के लिए दरवाजे पर ही खड़े होकर के रक्षा करते हैं। और जैसे गोविंद पहुंचते हैं तो पहले शिव जी ने गोविंद को प्रणाम किया। गोविंद ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो शिव जी ने कहा मैं अपने परम भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। कन्हैया ने कहा कि आप उसकी रक्षा के लिए खड़े हो और मैं उसको मारने के लिए आया। शिव जी ने कहा कि देखिए प्रभु, आप हमारे मित्रता तो बात है अलग है, आप हमारी इष्ट वो बात अलग है, लेकिन यह मेरा परम भक्त है और मेरा जो परम भक्त इसकी रक्षा के लिए मैंने वचन दे रखा है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अब वो भगवान शिव जी से और गोविंद से युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि 27 दिन तक युद्ध चलता था और बाद में कन्हैया ने निद्रास्त्र अस्त्र का प्रयोग करके शिव जी को क्या किया, निद्रावस्था में ला दिया और मौका पा करके भगवान अंदर महल में घुस गए और जाकर के क्या किए, बाणासुर को जैसे मारने के लिए पहुंचे तब तक बाणासुर भागने लगा। तो बाणासुर की जो दासी थी वह आकर के बिना वस्त्र के ही भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। तो भगवान वहां से पीछे हट जाते हैं और अनिरुद्ध को उषा को छुड़ा के और उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह कर देते हैं। प्रेम सोले श्रीमद् भागवत पुराण की आगे चलकर सुदामा के चरित्र के बारे में कथा आती है। ये सुदामा कौन है? कहते सुदामा वे ब्राह्मण और भगवान के अनन्य मित्र थे। आए जो सुदामा की जो पत्नी थी वह उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। आए द्वारकाधीश कन्हैया के बारे में सुनते रहते थे, उनकी यश कीर्ति के बारे में सुनते रहते थे। अच्छा आप एक बात विचार करें कि कन्हैया द्वारकाधीश बने, महाराज बने, सुदामा गरीब क्यों बने? दोनों लोग एक साथ ही विद्याधन कर रहे थे। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक विधवा स्त्री थी, वह एकादशी का व्रत कर रखी थी, चला रखी थी। उसने सोचा एकादशी जब समाप्त हो जाएगा तो द्वादशी के दिन चना को लेकर के पालेंगे और एकादशी का मैं पालन कर लूंगी, रख देते टोटली। कहते उसी के नगर में एक राजा था, राजा के यहाँ चोर पहुंचे चोरी करने के लिए। तो राजा के सिपाही ने चोर को देख लिया और राजा के सिपाही चोर के पीछे उसको चोर को पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं। अब चोर अपने आप को बचाने के लिए उस विधवा स्त्री के घर पर पहुंचते हैं। तो क्या देखते चोर पहले घर में बहुत सामग्री खोजने की कोशिश की लेकिन कुछ मिलता नहीं है। तो एक पोटली को चना जो रखी थी विधवा स्त्री उसी को दिखा। तो जो दोनों चोर थे उसने विचार किया कि पोटली में लगता कुछ हीरा जवाहरात इत्यादि है। चोर लोग उसको लेकर के चले जाते हैं। फिर राजा के सिपाही उसके पीछे लग जाते हैं। तो कहते हैं कि जो चोर था, चोर दीपनी मुनि के आसपास थे, उससे पोटली को रख करके भाग जाते हैं। और जब द्वारकाधीश कन्हैया और सुदामा जब गुरुकुल में सांदीपन मुनि के यहाँ जो विद्याध्ययन करने के लिए गए थे, तो एक बार गुरु माता ने आदेश दिया सुदामा जी को कन्हैया को आप दोनों लोग जंगल में जाकर के लकड़ी तोड़ करके लाओगे। कन्हैया सुदामा वन में जाते हैं लकड़ी तोड़ने के लिए और कन्हैया विचार करने लगते हैं ये जो चना है इस तरह को सुदामा जी को दे देते। सुदामा जी इस चना को रखे रहते हैं और उसके बाद जब सुदामा ने उस चना को जब देखा
और इधर जो विधवा स्त्री थी उसने कहा था कि जब अगले दिन उसने जब द्वादशी व्रत के लिए उसको पारण करना चाहिए एकादशी का, तो चना को लगी खोजने, नहीं मिला। श्राप दे दी कि जो भी उस चना को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी जैसे ही उस पोटली को लिए विचार करने लगे कि अगर इस चना को जो जग के मालिक है, जो समस्त संसार को देते हैं, कहीं अगर वो चना को खा लेंगे तो वो निर्धन हो जाएंगे, और जब वो निर्धन हो जाएंगे तो उनके भक्त भी निर्धन नहीं हो जाएंगे। इसलिए सुदामा ने क्या किया, अकेले ही इस चना को खा लिया और चना खाने के प्रभाव से सुदामा जी गरीब हो गए। और इधर जो सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला अब अपने जो सुदामा जी को जो मित्र हैं द्वारकाधीश से मिलने के लिए बार बार कहते हैं जाकर के आप इससे मिलो, शायद हो सकता है कि हमारे इस गरीबी के दुखों का निवारण कर सके। तो पहले सुदामा जी को मना करते हैं, लेकिन बार बार पत्नी के आग्रह पे सुदामा जी अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने के लिए चलने के लिए जैसे तैयार होते हैं, तब तक जो सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, उन्होंने कोटली में क्या दिया, चावल दिया, मानो संदेशा दिया उस चावल में। एक बात दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दया दे प्रतिदिन मोए। मानो सुदामा जी से यह संदेशा भिजवाना चाहती है सुशीला कि एक मास दो पाठ में दो एकादशी होए, मेरे सो प्रभु दीन दया दे प्रतिदिन मोए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हे द्वारकाधीश, एक महीने में 2 पक्ष होता है और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर पे जो आपके मित्र है सुदामा, यहाँ हमारे घर पे नित्य प्रतिदिनी मोह, मतलब पूरे महीना एकादशी होती है, क्योंकि घर पे कुछ था ही नहीं। और सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में सुदामा जी चलते चलते वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं और भगवान समझ गए कि हमारा मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तो भगवान सुदामा जी को उठा करके सीधा द्वारकापुरी के पास ही ला करके रख दिया। और जैसे ही सुदामा जी की निद्रा खुली तो द्वारकापुरी में ही जाकर के द्वारपालों से पूछे कि द्वारकापुरी कितनी दूरी पर है। तो द्वारपालों ने कहा कि महाराज, आप द्वारकापुरी में पहुंच करके और द्वारकापुरी का ही पता पूछ रहे हैं, आप द्वारकापुरी में ही हैं। सुदामा ने कहा कि यहाँ पर मैं अपने मित्र कनुआ से मिलने आया हूँ। द्वारपालों हंसे कि यहाँ पर कोई कनुआ नहीं रहते, क्योंकि ये जो सुदामा जी हैं अपने मित्र कन्या को कनुआ कह करके ही बुलाते थे। और कनुआ जब बुलाए तो द्वारपाल को लगा कि कनुआ तो यहाँ पे रहता ही नहीं। तब सुदामा जी ने बाद में कहा कि जो इस द्वारकापुरी का जो राजा है मैं उस कनुआ से मिलने आया हूँ। तब तक वहाँ के जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा कि आप ऐसे हमारे महाराज का नाम ले रहे कनुआ? अरे उनका नाम ले लेने से बड़े बड़े शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, उनका नाम लेने से 100 बार सोचना पड़ता है। उनका नाम अनंत श्री सबलिंग छत्रपति राजमूर्ति चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वनंतर स्वतंत्र गोविंद प्रतिपालक श्री श्री 1008 द्वारकाधीश महाराज, इतना बड़ा नाम उनका है। और जैसे सुदामा जी ने इतना बड़ा नाम सुना तो चक्कर गागर के नीचे गिर जाते हैं। तो बार बार जब सुदामा जी आग्रह करते तो द्वारपाल जाते कन्हैया को संदेशा देने के लिए, और एक द्वारपाल ने तो सुदामा जी को धक्का दे करके हटा दिया। ये द्वारपाल गया बताने के लिए भगवान को
शीश पकाना जगतन में प्रभु जाने को अहिवसे गई ड्रामा धोती पटी से लटी दुपटी और पाय उपाय नहीं सामा द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आप नाम सुदामा। जैसे द्वारपाल पहुंच करके कन्हैया से कहता कि कोई गरीब ब्राह्मण आया है और अपना जो वस्त्र पहना फटा पहना हुआ है। और जैसे ही द्वारपाल ने कहा कि अपना नाम सुदामा बता रहा है और जैसे ही कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना भगवान बिना विलंब किए ही दौड़ पड़ते हैं और उनका जो दुपट्टा चुनी तब नीचे गिरने लगा। दौड़ते हुए मानो भगवान अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जितने भी द्वारिका पूर्व में जितने भी मंत्री सिपाही सब देखने लगे, भैया भी देखने लगे कि आज तक मैंने कभी इतना तेज कभी द्वारकाधीश को कभी दौड़ते हुए नहीं देखा। विचार करने लगे कौन आ गया जिसके कारण से द्वारकाधीश इतना तेज दौड़ते भागते हुए जा रहे हैं। भागते भागते भगवान सुदामा के पास पहुंचते हैं और सुदामा को देख करके भगवान के नेत्र पे आंसू आ जाता है, रोने लगते हैं कि मैं समस्त संसारों का मैं रक्षा करता हूँ, उसके मैं दुखों का निवारण करता हूँ। इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई कि अपने मित्र का मैं दुख का निवारण नहीं कर सका। सुदामा जी को भगवान लेकर के जाते हैं महल में और भगवान अपने मित्र सुदामा का चरण धोने के लिए परात मंगाते हैं। और परात जब मंगाते हैं तो पानी मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी भगवान का। जब धुलने के लिए सुदामा का चढ़ गए पानी मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे बिहान बिवाई सोपग कटक जाने लगे उठ जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आए नितय लगते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात की हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पग धोए। राजा प्रचित सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान परात मंगाने पानी मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान के नेत्र से ही सुदामा का चरण धुल गया। भगवान ने अश्रुपात के माध्यम से सुदामा का चरण धोया है, कुशल क्षेम पूछा है। उसके बाद कुशल क्षेम पूछने के बाद सुदामा जी ने अपना सारी परिस्थितियां बता दी कि सब कुछ ठीक ठाक है। आपने सुदामा जी ने नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं धन लेने के लिए ही आया हूँ। सब कुछ अच्छा बताया क्योंकि सुदामा के अंदर लालच की प्रवृत्ति नहीं थी। वो तो अपने पत्नी के कहने से ही द्वारकाधीश को मिलने के लिए गए। आज दोनों मित्र बहुत दिनों बाद इकट्ठा हुए हैं, पुरानी बातों को याद कर करके दोनों बड़े प्रसन्न हैं। तब सुदामा जी ने पूछा अरे तुमने विवाह किया कि नहीं किया? कन्हैया ने कहा विवाह किया। सुदामा जी ने कहा क्या विवाह में बुलाई नहीं? कन्हैया ने कहा क्या बताओ जितने भी विवाह मेरे हुए हैं कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई। जितना भी मैंने विवाह किया जो भी उसमें कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई। सुदामा ने कहा क्या 2-3-4 विवाह कर रखे हैं क्या? कन्हैया ने कहा खुद देख लो। आज कन्हैया ने सभी अपने पत्नी और धर्मपत्नी रानियों को आदेश दिया कि बहुत उच्च कोल के परम विद्वान ब्राह्मण देवता हैं, सभी लोग आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। आदेश पाकर के पहले रुक्मणी मैया आकर के प्रणाम करते सुदामा जी को। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवती। इस प्रकार सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। जैसे रुक्मणी मैया को आशीर्वाद दिया तब तक पीछे से कौन आ गई? जामवती आ गई। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा ये कौन? कन्हैया ने कहा यह भी मेरी है। तब सुदामा जी को अच्छा लगता 2-2 विवाह कर रखी है। भगवान ने कहा फिर पूछो नहीं, जो भी होंगे सब तुम्हारे सामने ही आएंगे।
जैसे जामवंती ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवती भव। आशीर्वाद जैसे जामवंती मैया को मिला, तब तक कौन आ जाती है? तब तक आ जाती है भद्रा। उन्होंने भी प्रणाम किया, और प्रणाम जब किया तब तक सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवती भव। और जैसे ही भद्रा गए तब तक सत्यभामा आ गई। फिर सुदामा जी ने पूछा ये कौन है? फिर कन्हैया ने कहा कि पूछने की आवश्यकता नहीं करती, जो भी आएंगे सब मेरे ही आएंगे। सुदामा जी ने कहा बता दो। कन्हैया ने कहा नहीं, लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हो? आपके सामने आएंगे, सबको आप आशीर्वाद देते जाएंगे। सत्यभामा ने जैसे प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। तब तक आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भव, धनवती भव, पुत्रवती भव। ऐसे करते करते जब सुदामा जी 110 पहुंचे जब तक, तो सुदामा जी के मुख से आशीर्वाद निकलना बंद हो गया। अब कोई लगातार आपके पास 100 से ज्यादा आ जाए और आशीर्वाद आपको देने की बारी आए, सौभाग्यवती भव, धनवती भव, पुत्रवती भव, तो वो तो करने लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अब सुदामा जी पहुंचते पहुंचते संख्या 2000 से ऊपर गया, तो सुदामा जी के मुंह से निकलने लगा, क्या निकलने लगा? सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। कहते कहते जब संख्या 8000 से ऊपर पहुंच गया, तब तक सुदामा जी के मुख से भी निकलना बंद, आशीर्वाद निकलना बंद हो गया। सुदामा जी ने कहा कि मित्र, इतना आने माने नहीं पड़े जितना आशीर्वाद देने में। तो सुदामा जी ने कृष्ण से कहा, कन्हैया से कहा कि अब एक काम करो, ऐसे में सबको आशीर्वाद दे देता हूँ। भगवान ने कहा कि अगर आधे लोग को आपने आशीर्वाद दे दिया और आधे लोग को अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो सबको बुरा लगेगा, और जब सबको बुरा लगेगा तो क्या घर में झगड़ा होगा। इसलिए भगवान झगड़ा मत बनाओ। तब सुदामा ने कहा कि काम करिए, सबको इकट्ठा बुला करके ले आइए और मैं सबसे एक साथ आशीर्वाद दे देते। जब बात कन्हैया को समझ में आ जाती, कन्हैया ने सबको बुलाया और सुदामा जी ने सबको एक साथ 16108 जो भगवान की पत्नी और पटरानियां थी सबको आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवती भव। इस प्रकार भगवान ने आशीर्वाद दिया है। बाद में सुदामा जब चलने के लिए तैयार होते हैं तो कन्हैया ने कहा कि भाभी ने हमें कुछ दिया है कि नहीं? तो सुदामा जी ने कहा नहीं, कुछ नहीं दिया। भगवान को सब जानते हैं, भगवान को पता था कि सुदामा जी चावल लेकर के आए हैं, लेकिन अपने गरीबी को छुपा रहे, बताना नहीं चाह रहे। बार बार जब कहते हैं सुदामा जी उस चावल को देने के लिए मना करते, बोले कुछ नहीं लेकर के आए हैं। और भगवान क्या करते, जबरदस्ती कूद करके और मरुटली जो चावल सुशीला ने दे रखा था उसको लिया, और जैसे इस पोटली को भगवान ने लिया, पहले सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला ने कहा कि एक महीने में तो एकादशी होती है, लेकिन आपके रहते हुए मेरे घर पे नित्य प्रतिदिन मौज, हर महीने एकादशी होती है, क्योंकि घर पे कुछ था ही नहीं। और जैसे भगवान ने उस पोटली को उठाया, समझ गए कि भाभी ने मुझे इस चावल के माध्यम से संदेशा दिया। तो भगवान बनी मन ध्यान की, होनी सी सोई हो गई पर अब न ऐसी होएगी, भाभी तेरे आंगन में नित्य द्वादशी होएगी। अभी तक एकादशी की बात कर रहे थे सुशीला, लेकिन भगवान ने जैसे छोटे लोग को उठाया तो क्या कहा, भाभी तेरे आंगन में नित्य द्वादशी होएगी। मतलब अब आपके घर पे किसी भी प्रकार की कमियां नहीं रहेगी और नित्य दिन आपके यहाँ एकादशी होगी। मानो आपके घर पे अन्न वस्त्र इत्यादि का भंडार हमेशा भरा रहेगा। और भगवान को कहते धीरे धीरे तब तक सुदामा जी के घर पे समस्त ऐश्वर्य इत्यादि पहुंच गए और भगवान ने मनी मन विश्वकर्मा का आह्वान किया। विश्वकर्मा भगवान पहुंच करके सुदामा का बहुत सुंदर भवन का निर्माण किया। सुदामा जी वहां से चलते हैं।
भगवान को कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर भगवान को जो करना था भगवान पहले से ही कर चुके हैं। आगे चल करके कहते हैं भक्तस्य लोक कल्याणम देवस्य भक्तस्य वासुतः आत्मलोक कल्याणम देवस्य भक्तस्य वासुतः। कहते हैं कि इस प्रकार भगवान जो है अनेकानेक प्रकार के लीलाओं को करते रहे हैं। अब बताते हैं कि यदुवंशियों को श्राप दिया। ये जो भगवान के जो पुत्र पौत्रादि हैं, भगवान हमेशा ज्ञान देते थे कि कभी भी ब्राह्मणों का और संतों का अपमान मत करना। एक दिन क्या हुआ कि समस्त ऋषिजन तपस्या कर रहे थे, तब तक जो भगवान के जो पुत्र थे त्यागवंती पुत्र नाम उनका साम, क्या हुआ कि यह समस्त यदुवंशियों के साथ पहुंच करके उस जो तपस्या कर रहे थे महात्मा, उस महात्माओं का अपमान कर दिए। क्या अपमान कर दिए कि जितने भी ग्वाल वाले थे क्या किए कि सांप को एक साड़ी पहना दिया और ऋषियों से पूछा कि इसके पेट से पुत्र होगा कि पुत्री होगी। जितने भी ऋषि थे समझ गए कि सब मेरा अपमान कर रहे हैं, तो जो ऋषि थे उन्होंने श्राप दिया कि ना स्त्री होगा और ना ही पुरुष होगा, एक मूसर होगा। क्या होगा? मूसर होगा। और जैसे ही श्राप मिला तो सांप अपने मित्रों के साथ जाता है घर पर, विचार करने लगता है कि हमारे पिताजी जो मुझे हमेशा ज्ञान देते थे और जो हमारे पिताजी समस्त ऋषियों का और महात्माओं की सेवा करते थे, आज मुझसे क्या हो गया कि मैं संतों का अपमान कर बैठा। तो समस्त जितने भी ग्वाल थे सांप था, उन्होंने विचार किया कि ना मूसल रहेगा और ना ही यदुवंशियों का नाश होगा। और जैसे ही साड़ी निकाला तब तक ये मूसल उत्पन्न हुआ। तो समस्त यदुवंशियों ने उसको क्या किया कि उस मूसल को घिसना शुरू कर दिया। घिसते घिसते जब जब बिल्कुल चूरा बना दिया तो उसको क्या किया? फेंक दिया। कहते हैं उस मूसल का जो चूरा था उसको फेंकने से पैनी नामक घास हुई। कौन से नामक? पैनी नामक घास हुई। और उसका जो ऊपर वाला भाग था उसको समुद्र में डाल दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि जितने भी यदुवंशी थे ऐसे ही आपस में बात करते करते क्या हुआ कि आपस में लड़ाई हो जाती है। और जो मूसल से उत्पन्न हुआ था घास, पैनी नामक घास, उस घास को एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। और भगवान ने भी सोचा कि कलयुग का आगमन हो चुका है, आने वाला है कलयुग, तो भगवान ने भी सोचा लीला विराम होने ही वाला है, मुझे भी अपने धाम को जाना चाहिए। तो एक पहले क्या किया, जो मूसल का अग्र वाला जो भाग था एक मछली को फंसाया, उस मछली को जैसे फंसा कर मिला और जैसे उसको चीरा तो एक मूसल का ऊपर का अंग मिला। तो पहलिया जो था उस मूसल को बढ़िया बनाया बाण, और बाण का जब प्रयोग बनाया तो क्या किया कि भगवान ने वृक्ष पर बैठे हुए थे और भगवान का चरण लटका हुआ था। तो पहले ने देखा कि भगवान के चरण को समझ बैठा कि ये कोई पक्षी है। तो पहले ने क्या किया, बाण का संधान करते हुए भगवान के चरण पर ही प्रहार कर दिया, और प्रहार करते हुए भगवान गिर गए नीचे। जब नीचे गिर गए तो जाकर के दिखता क्षमा याचना करता, प्रभु मैं समझ नहीं सका और आपका अपराध कर दिया, क्षमा करें। तो भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, ये सब मेरी लीला के द्वारा ही सब कुछ हुआ। उस समय भगवान की एक दिव्य तेज ज्योति निकली, वही ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो गई। प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की। और कहते हैं जो सुखदेव जी को श्राप लगा था कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो आज वही तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने के लिए चल पड़ा। तब तक जो राजा परीक्षित के जो पुत्र थे, नाम था जन्मेजय। जन्मेजय ने जब सुना कि तक्षक नाग मेरे पिता को डसने वाला है, तब तक उन्होंने क्या किया, सर्पष्टि नाम का यज्ञ किया। और जितने भी सर्प थे उस यज्ञ में आकर के स्वाहा होने लगे। तब तक ब्रह्मा जी ने पहुंच करके समझाया जन्मेजय जी को कि क्या कर रहे हैं और इसे इसको बंद करो। देखो जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है।
और आपके पिता का समय जो है अंतिम है, इसलिए आप इस सेब को बंद कर दीजिए। जन्मेजय जी ने क्या किया, उस सेब को बंद किया। आज भी कभी भी घर पे अगर सर्प निकले, ओम जन्मेजय बोल दें तो सर्प वहां से भाग जाएगा। 7वें दिन पहुंच करके तक्षक नाग जैसे ही डसने के लिए तैयार होता राजा परीक्षित से, तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या करूँगा? तो सुखदेव जी ने समझाया कि मृत्यु तुम्हारी तुम तो मुक्त हो चुके हो, क्योंकि तुमने नियम पूर्वक 7 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपने सुना है, और तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई सोच नहीं रखना, आप तो स्वतः ही मुक्त हो गए हैं। तक्षक ने नाग ने राजा परीक्षित को डसा है और भगवान के पास पहुंच करके राजा परीक्षित को अपने वैकुंठ धाम को लेकर के चलेंगे। आज यहाँ पर राजा परीक्षित को क्या वैकुंठ धाम की प्राप्ति है, मानो गोविंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने नियम पूर्वक 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था। अब इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 जो श्लोक है, उसमें से 17,999 श्लोक जब पूरा हुआ तो 18,000 जो अंतिम श्लोक है। कहते हैं कि जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं पाए होंगे या छोड़ गए, बीच में नहीं आ पाए होंगे, इस श्लोक का गान कर लेने से पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण का फल मिल जाता है। तो आप सब लोग हमारे साथ विचार करेंगे, जिससे आप सब लोग जो नियम पूर्वक जो कथा सुने, जो लोग नहीं आ पाए उस कथा को पूरा करने के लिए इस श्लोक को श्रवण करेंगे, बोलेंगे, जिससे आप सब लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का फल मिल जाएगा। आप सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, सभी लोग बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। एक बार और उच्चारण करेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण किया है, इसका पूरा लाभ आप सभी को मिलेगा। और जो भी भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, आप लोगों को मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाया। मैं कोई परम विद्वान आदमी नहीं हूँ और ना पूर्ण, इस संसार का कोई पूर्ण नहीं है, सब अधूरे हैं। जिसके पास जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमें बताता ही बताता है। अगर हमारे मन और वाणी के द्वारा अगर किसी को कष्ट पहुंचा हो या कहीं भी कोई गलतियां त्रुटियां रह गई, कोई त्रुटियां रह गई हो, उससे आप सभी लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, मेरा भी परम सौभाग्य था कि सगले भैया के प्रांगण में पहुंच करके मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैं ऐसे लोगों को सुनाया कि इस ग्राम के जितने भी भक्तजन थे सभी क्या थे, परम रसिक थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति थे। हमें इस ग्राम में आकर के बड़ी प्रसन्नता मिली। यहाँ के जो भी भक्त थे बड़े अच्छे थे और भगवान श्री गोविंद से ही मैं मंगल कामना करता हूँ, सगुरु भैया से भी मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल हो। एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, या जो है गोला, उसका लाभ जानते कब मिलता है? जैसे अपने घर पे कोई विवाह होता है, कोई फंक्शन कार्यक्रम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं ना, और जब कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, विदाई करते हैं ना। रिश्तेदारों को जाते हैं तब कोई रुकता करते नहीं रुकता है। और जब विदाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी के पास वस्त्र होता है, किसी के पास मिठाई होता है, किसी के पास रुपया पैसा होता है, विदाई के रुपये देते हैं ना। आज आप सभी लोगों का परीक्षा का समय है अभी, तो आज यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वो क्या है, विश्राम दिवस है। तो विदाई में हम लोग क्या देंगे भगवान को?
बहुत सोच समझ करके बोलना है। भगवान को विदाई के रूप में आप लोग क्या देंगे? राम जी भी आपसे निवेदन है कि आप विदाई के रूप में या जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोगों ने सुना है, गोविंद को क्या देंगे? आप लोग बताएंगे। ये बात हो जाता है सब लोग स्वागत करें। भगवान को कुछ देने लायक है, तेरा दस को अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु को हम कुछ देने लायक नहीं है। अगर देना ही चाहते हैं, इस यज्ञ का, इस भागवत का सुनाने का लाभ जानते क्या मिलता है, या घर पे कोई भी अनुष्ठान कराए उसका लाभ तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर की एक अवगुण को भगवान के साथ विदाई के रूप में दे देते, तभी उस अनुष्ठान का, उस यज्ञ का, उस कथा का लाभ मिल सकता है। मतलब जीवन में कुछ सुधार हो, कुछ नया हो। और कमियां पहले थी, कथा सुने तब भी कमियां रही, तो उस कथा को, उस अनुष्ठान को कराने का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए आप अपने अंदर की एक कमियां बताना नहीं है, जिससे लोगों को लगे कि कष्ट होता है, उस कमियों को भगवान के साथ विदाई के रूप में आप लोग दे देंगे। तभी हमारे जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो मैं श्रवण कराया हूँ, मुझे सुधारेगा और आपको सुनने का लाभ मिलेगा। ठीक है, अपनी कमियां भगवान के साथ आप सब लोग दे देंगे। प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंदर विश्राम। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा दोबारा। ये जो मानव जीवन है ना, जैसे आदमी ट्रेन में बैठता है ना, यात्रा करता है, तो रास्ते में मसौड़े से बैठेंगे पटना जाएंगे, पटना में कोई और मिलेगा, और पटना वाला जो व्यक्ति जाकर हाजीपुर में उतर जाएगा, तो हाजीपुर में कोई और मिलेगा। हाजीपुर से जब कोई उतरेगा तो क्या हो, चपल कोई और मिलेगा। ऐसे ही हमारी क्या है, जो जिंदगी है, मानव जन ऐसे ही चलते हैं। पहले अकेले आए, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, पत्नी आई, धीरे धीरे पुत्र, ऐसे करते करते धीरे धीरे दिन क्या हुआ, चले जाता है। इसलिए बार बार मैं निवेदन करता हूँ कि जब भी समय मिले भगवान के नाम का उच्चारण सब लोग करते रहे। जिंदगी का कोई क्षणिक बात का कोई भरोसा नहीं है, और हम लोग का तो ऐसे भी नहीं है, कभी इधर कभी उधर। कुछ पूर्व जन्म में रहा होगा कि आप लोग का जो आप लोगों ने मेरा खाया था, आज वही 7 दिन में बैठ करके मैं आप लोगों का खा पी करके, और जो हमारे बुद्धि और विचार में जो था, मैंने आपको सभी को निवेदन किया। प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की एक निवेदन, और जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, कोई दीक्षा लेना चाहता है नहीं, गुरु जी आए हैं जैसे, अगर कोई लोग लेना चाहते हैं तो समय है, 10 मिनट का समय अगर लेना चाहते हैं तो गुरु जी आए हुए हैं। दस मिनट का समय है। तब तक हम सभी लोग कीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरे बापे बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बापे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भैया की अब इधर हवन की व्यवस्था हो चुकी है। आप सभी लोग जो भी लोग अपने घर से हवन इत्यादि की जो व्यवस्था बना करके लेकर के आए हैं, आप सभी लोग पहुंच करके और सभी लोग हवन करेंगे। सारी व्यवस्था हो चुकी है। जो लोग हवन करना चाहते हैं, हमारे आचार्य जन वहाँ पर हैं, और हवन में सम्मिलित होकर के आप सभी लोग आहुति डालेंगे।
आइए हम लोग आरती भागवत जी की करेंगे। सब लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर। ओम चंद्रमान सौदादिक्षो सूर्यो जायत सौदादाय च प्राण च मुखार निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। दिखता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ी लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ी लता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास दास तेरी आरती उतार। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति सदा वसंत हृदयान्ते भव प्रभारी सदैव नमामि। पारमित्यमो समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नित्यं समर्पयामि जले शीतले गणं पुष्पैः देवाय वन्दनम् आरोग्यार्थाय आदमाय वन्दनम् वन्द्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम आनंदे नर्तनय दन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्य गन्नादे हनाक महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवत्स
मृतिका मगुल चंपक पाटला जय गोनाग जात करवे ललसाल पुष्पै विलव प्रबाल तुलसी जलमंजले वे तापो जयामि जगदेश्वर वे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि भागालोठवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः पुरुषोत्तमाय नमः समाप्रान्ता मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जो भी लोग आए सभी लोग घर करने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, जो लोग मंत्र लेना चाहते हैं मंडप पर पहुंच जाए। सिर्फ 10 मिनट का समय दे रहे हैं, 10 मिनट का समय आपके पास है। जो लोग मंत्र लेना चाह रहे हैं मंडप पे पहुंचे, वहाँ सारी व्यवस्था हुई है। आरती इधर दिखा दीजिए उनको दिखाइए मामा ऊपर है अच्छा से अस्थिर थे अच्छे ना